अपने तमाम मीडिया दोस्तों, खास कशिश मीडिया और खबरें आज भी और गरजा छत्तीसगढ़ और खुलासा पोस्ट और हालात बंगाल और न्यूज़, मैं आप लोगों के माध्यम से कल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो संदेश दिया था, उसके माध्यम से मैंने अपनी बात ये कही थी कि हर बच्ची को हाईली क्वालिफाइड यानी कम से कम ग्रेजुएट हो और साथ साथ ग्रेजुएट के साथ साथ में वो उसके पास कोई हुनर होना चाहिए जिससे कि वो 2 पैसा कमा सके, अपने आप को पैर पे खड़ा फाइनेंशियली मान सके। और पूरी बात कहते कहते मैंने एक बात कही थी कि जहाँ कहीं भी सामूहिक विवाह, चाहे सरकारी तौर पे सरकार करा रही हो या कम्युनिटी के लोग कर रहे हो, तो उसमें ये चीज़ देखा जाए। इस बात को लेके कुछ एक दोस्तों ने मेरे पास मैसेज किए और उसके साथ साथ कुछ एक लोगों ने लिखा भी। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे बता दूं कि राजस्थान में कोटा डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के दलित मुस्लिम, ओबीसी मुस्लिम और ख़ास करके सारी पंचायतान जो है वहाँ पे हर साल बड़े पैमाने पे सामूहिक विवाह करते हैं। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में वहाँ पे एक मितान ग्रुप है, वो भी करता है। और यहाँ पे भी मध्य प्रदेश में साहू समाज, धाकड़ समाज है, वो भी करता है, राठौर समाज करता है। मैं कहना ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कल की जो बात हुई थी, कल का जो महिला दिवस पे वो था, जो थीम था चूज टू चैलेंज, किसको चैलेंज करना है, किसको हमें चैलेंज करना है, जेंडर बायसेस करना है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी करना है, एजुकेशनल जो इनइक्वलिटी है जो बच्चों को हम पढ़ाते नहीं उसको लेके है। अच्छा, जो बात मैंने कही थी कि अक्सर जो है सामूहिक जो शादियाँ हो रही हैं वो 2-3 कारणों से होती है। एक तो ये कहते हैं कि भाई बच्चा बच्ची बहुत गरीब है, इसकी शादी नहीं हो पा रही है, उसका एज निकला जा रहा है, साथ साथ दहेज की समस्या, ये 3-4 मोटे तौर पे ये कारण बताए जाते हैं। लेकिन उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ बच्चा क्या कर रहा है, ऊपर पैर पे खड़ा है कि नहीं है, उस पर कोई बात नहीं करता। मैं कहता हूँ कि भाई बच्चा जो शादी में जो कर रहा है तो उसका एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा जाए। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ मैं कि मैंने डाटा जो है राजस्थान के कोटा से मंगाया, जहाँ पे 60 बच्चियों का जो जोड़े थे उनका मैंने देखा। तो उनमें देखा कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बच्चा की जो है 10-12 क्लास है, बच्ची की 8 क्लास 10 क्लास है, ग्रेजुएट तो नहीं के बराबर थे। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में जो शादियाँ हुई उनके करीब 25-30 जोड़ों के हमारे पास रिकॉर्ड मिले, ग्रेजुएट्स नाम का कोई नहीं है। फिर उसके बाद जो है उसी तरह मध्य प्रदेश में शादियाँ हुई, उनका निकाल के देखा, ग्रेजुएट्स नहीं के बराबर, 10-12 क्लास, वो भी उनकी क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, नेशनल ओपन स्कूल से किए हुए हैं या इसी तरह से उन्होंने किसी तरह 10th क्लास 12th क्लास पास कर लिया है। अब उनको देखिए कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं जो जिनके साथ शादी हो रही है। ज़्यादातर तो उनको देखा गया कि भाई किसी का सिलाई कढ़ाई का काम कर रहे हैं, दर्जी का काम कर रहे हैं, लोहारी का काम कर रहे हैं, बढ़ई का काम कर रहे हैं और पेंटिंग, घर की पुताई लिपाई करते हैं। और उसके साथ साथ मैं बताऊं कि बहुत रेयर ऐसा है कि कोई गवर्नमेंट जॉब में है, ज़्यादातर उसमें मजदूर है, मजदूर नहीं, खेत पे करने वाले, रोड पे काम करने वाले, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले, और इनकी कभी भी इनकी 7.5-8 से ज़्यादा नहीं है। उसी तरह से हमारा देश का नारा क्या है, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की हम बात करते हैं। फिर हम क्या कह रहे हैं कि बच्चियों को रिजर्वेशन देना चाहिए ताकि इनका ओवरऑल लीडरशिप डेवलपमेंट हो सके, सोशल डेवलपमेंट हो सके। अरे भाई, सोशल डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट तो तब होगा ना जब ये बच्ची की पढ़ी लिखी होगी, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली एम्पावर्ड होगी, इसका पार्टिसिपेशन मीडिया में, इसका पार्टिसिपेशन जो है पॉलिटिक्स में, इसका पार्टिसिपेशन जो है गवर्नमेंट जॉब में, तभी जाकर होगा। ये नहीं हुआ, एक चीज। दूसरा, मैं यहाँ पे ये बात बता देना चाहता हूँ कि 3 कोट्स जो है हमेशा, ये 3 जो है युक्ति हम लोग हमेशा कोट करते हैं, जो कि नेपोलियन ने कहा है, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, वन सेड, गिव मी अ गुड मदर आई शैल गिव यू अ गुड नेशन। वो कहता है कि एक अच्छी मदर दो, हम पूरा नेशन को सुधार देंगे। दूसरा, हम कहते हैं कि एजुकेट ए फीमेल चाइल्ड, विल एजुकेट ए इंटायर फैमिली। एक बच्चे को शिक्षित करो, पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा, पूरा कम्युनिटी शिक्षित हो जाएगा। हम कहते क्या है कि टीच योर सन्स टू बी ए सोल्जर एंड डॉटर्स टू बी लीडर एंड कमांडर। हम अपने बच्चों के बारे में कहते हैं कि बच्चों को सिपाही बनाना है और बच्ची को लीडर कमांडर बनाना। तो ये लीडर कमांडर कैसे बनेगी भाई? तब बनेगी जब बच्ची शिक्षित होगी और वो भी क्वालिटी शिक्षा होगा, एक चीज। दूसरा, इन
राजस्थान के कोटा के जोड़ों का मैंने अध्ययन किया, उसी तरह मध्य प्रदेश का किया, उसी तरह छत्तीसगढ़ के जो मितान ग्रुप पर आता है उसको मैंने दर्ज किया, उसी तरह मालवा साइड में जो शादियाँ उसको मैंने किया। बच्चों की एवरेज एज जो है 25 से 26 साल है, लड़कों का 27 से 28 साल है। तो हमारा ये कहना है कि पारसी समाज भारत में रहता है, उनको उठा के देख लीजिए, उनकी बच्चों की जो है एवरेज एज जो है 31 से 32 साल है और बच्चों की जो है 33 से 34 साल है। उनका इकोनॉमिक जो है पैर पे बच्चा खड़ा है कि नहीं है, वो जो है इनकम टैक्स पे है कि नहीं है, ये तमाम चीज़ें हैं। हमारा ये कहना है कि मैं जो हूँ यहाँ पे सामूहिक विवाह के बिल्कुल मैं फेवर करता हूँ, मैं उसके साथ हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है, चाहे कम्युनिटी के लोग कर रहे हो चाहे सरकार कर रही हो, लेकिन उसमें ये देखा जाए कि बच्चा बच्ची ग्रेजुएट है कि नहीं है और बच्चा पैर पे खड़ा है कि नहीं, दो पैसा। अच्छा, उसके साथ साथ बच्ची भी जब अगर पढ़े लिखे के साथ साथ में उसके पास कोई हुनर होगा, कंप्यूटर जानती है, टाइपिंग जानती है, उसके साथ साथ फैशन डिजाइनिंग जानती है, खाना बनाने का अच्छा है तो कहीं भी जाके काम कर सकती है, ये तमाम हुनर जो है। अच्छा, आज तो सरकार हुनर हाट भी लगा रही है, उसके लिए काम करने की जरूरत है। अच्छा, ये तभी संभव होगा, मैं एक बात बता रहा हूँ मैं, कि बच्चा बच्ची खुद आपके माध्यम से, तमाम मीडिया में के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बच्चा बच्ची खुद जो है अपने आप को ग्रेजुएट करे, अपने पैर पे खड़ा हो और वो कोई धंधा करे, मतलब लगे कि हम कुछ काम कर सकते हैं, अपने परिवार को हम कुछ दे सकते हैं। दूसरा, पेरेंट्स देखें कि हमारा बच्चा बच्ची की तब तक शादी नहीं हुई जब तक ये काम नहीं हो जाए। फिर कम्युनिटी के लोग जो शादी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सरकार जो ऑर्गेनाइज कर रही है, ये देखें कि बच्चा बच्ची क्वालिफाइड मिनिमम BA है कि नहीं, और फिर उसके साथ साथ ये कुछ कमा रहे कि नहीं रहे, और इसके साथ साथ वेल इक्विप्ड होगा तभी जाके हो पाएगा। इस पर हम सबकी जिम्मेदारी है, कम्युनिटी से लेकर सरकार से लेकर परिवार और पेरेंट्स के साथ सबकी जिम्मेदारी है। इन्हीं बातों के साथ आप सबके माध्यम से आपका सबका बहुत धन्यवाद। हम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं और साथ साथ अपने बच्चों को रोजगार के लिए जरूर जोड़ें, वेल इक्विप करें, प्रोफेशनलिज्म लेके आए, तभी हमारा देश और तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।